music is beyond all the languages and countries and borders, you know. So that's why we artists are so blessed. तो ये एक ऐसा गाना है जिसको आप हैवी बेसलाइन भी मिलेगी, ढोल भी मिलेगा, आपको मॉडर्न वाइब भी, तो जेनजी मिलेनियल ग्रैंड पेरेंट्स सब कनेक्ट करेंगे. नशा है तेरा दारू वर्गा किल्लर तेरी फील वे, नशा है तेरा दारू वर्गा किल्लर तेरी फील वे, दे दूं तुझे सब कुछ चाहे हो जाऊं फकीर वे, हो जाऊं फकीर वे, मैं तेरा सूहे बेचीरे वाले आए कहना है. नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप सभी. मैं हूं आपके साथ सिमरन और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त वो आवाज़ जो इस वेडिंग सीजन हर डीजे पर गूंजने वाली है. प्लीज़ वेलकम दिल्ली का लड़का, मोस्ट एनर्जेटिक गांधर्व सचदेवा. बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच. अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया. तो जैसे मैंने बोला कि इस वेडिंग सीजन आपकी आवाज़ गूंजने वाली है हर शादी में, क्योंकि अभी अभी आपका एक गाना आया है सूहे वे वाइब, हिमांशी खुराना उसमें है, पंजाबी गाना ये है. और शादियों की जब बात होती है तो पंजाबी गाना ही सबसे पहले डीजे पे बजता है और डिमांड ही उसकी होती है ना. तो आप पंजाब दे मुंडे हैं, हम बोलेंगे यार पंजाबी मुंडा. सो एसडी कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, बट दिल्ली से लेके ये पंजाबी वाइब तक की जो आपकी जर्नी थी ये कैसी थी, कैसे आपने तय करी? तो मेरे फादर जो है वो दिल्ली से हैं, मॉम जलंधर से हैं, सो मैं रिमिक्स हूँ इसलिए. तो मैं अलग अलग स्टेट्स में रहा, तो इसलिए घर में कल्चर था शुरू से. माय मॉम इज़ नेशनल अवार्ड विनर सितारिस्ट, तो उनसे ही मैंने म्यूज़िक सीखा. फिर वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, प्रिंसिपल थे कॉलेज में, और म्यूज़िक की तालीम शुरू से ही घर से ही मिलती रही मुझे. एंड मैं 4 साल का था तब से ही मैंने, वो सितार बजाते थे मम्मा, एंड मैं गुनगुनाना शुरू हो गया था. तो उनको लगा कि कुछ है इसके अंदर टैलेंट, तो तब से ही सीखना शुरू किया मैंने. तो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ, और मेरे फिल्मों में इतने सारे गाने आए हैं. पर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वर्ड मीन्स आज़ाद. तो यहाँ पे मैं वो कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ जिनको मैंने जिया है. मैं इमोशन जो मैं जी चुका हूँ वो मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ. तो सूहे वे वाइब ऐसे ही आया कि फोक से बड़ी चीज़ तो और क्या है पंजाब में. यू नो, पंजाबी फोक इज़ सो रिच, हमारा कल्चर इतना बढ़िया है. तो मुझे था कि मैं एक फोक सॉन्ग से स्टार्ट करूं अपनी इस जर्नी को. एंड तो उसमें मुझे लगा कि यार शादी से बेटर और क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें तो हर तरीके का इमोशन है. आप नाचते भी हो, गाते भी हो, रोते भी हो. एक वेडिंग के अंदर आप क्या क्या जी लेते हो. तो इसलिए मैंने लिरिक्स को थोड़ा, जैसे हम यंगस्टर्स बात करते हैं, थोड़ा हमने उस तरीके से आज के हिसाब से बनाए. एंड सत्या खरे हैं लिरिसिस्ट, और सुमित बिल्लेरी हैं म्यूज़िक डायरेक्टर, और दिबांजलि बी जोशी ने मेरे साथ गाया. ये सभी हम, तू मेरा भाई नहीं, सेम ही टीम है जिन हम सब लोगों ने काम किया. तो पर इसमें जो म्यूज़िक है वो बहुत ही ग्लोबल पॉप साउंड डाला है, वो हमारे को बहुत पसंद है. पर देसी तड़का पूरा डाला है, क्योंकि वी ऑल आर देसी बाय हार्ट. तो ढोल भी है इसमें. तो आपके लेडीज संगीत हो, कॉकटेल पार्टी हो, चाहे कारोबार हो, तो यही गाना बजेगा भाई. बिल्कुल बिल्कुल. तो इस गाने की 2 लाइन मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाना भी चाहूँगा, तो इसीलिए बनाया. तो चलिए. नशा है तेरा दारू वर्गा किल्लर तेरी फील वे, नशा है तेरा दारू वर्गा किल्लर तेरी फील वे, दे दूं तुझे सब कुछ चाहे हो जाऊं फकीर वे, हो जाऊं फकीर वे, मैं तेरा सूहे बेचीरे वाले आए कहना है. थैंक यू. क्या बात है, सूहे पे चीरे वाले का कहना है की कहना है. बस मैं रखांगा तेरा ख्याल यार, सब कुछ तेरा ही हैगा, मैं तो फकीर बन जाऊंगा इश्क च. ऐदा दा ही हैगा मैं भी. वैसे सूहे पे चीरे वाले हैं सर रीमेक है ना, तो अपने आप में ये गाना बहुत बड़ा था उस टाइम पे, और अभी भी वो वाला वर्जन इसका सुना जाता है, फिर उसका रीमेक हुआ है. तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो हम पुराने गानों की रीमेक करते हैं, तो ये आज के टाइम में जब आते हैं तो ऑडियंस का इसको उस तरीके का प्यार मिल पाता है जो उसके ओल्डर वर्जन को मिलता है? तो बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादा प्यार मिलता है, बिकॉज इट्स अ रिक्रिएशन. और हमारा जो गाना है वो इट्स इंडियाज़ बिगेस्ट रिक्रिएशन. इसमें 120 क्रू साइज था, 35 डांसर्स. हमने चंडीगढ़ में जाके शूट किया. हिमांशी खुराना है, निशान मलकानी है जो बिग बॉस में थे, खतरों के खिलाड़ी, और अभी मस्ती 4 में विवेक ओबरॉय जी के साथ भी आए. अरुण बख्शी जी भी हैं.
बोल मिट्टी दया, तो बहुत प्यारे लोग हैं। तो इसको मैं कहूँगा कि अभी तक ना सबने सीरियस बनाया है बहुत, थोड़ा सा कुछ लोगों ने बनाया मस्ती वाला, पर दिस इज लाइक अ बैंगर, यू नो, वेयर द प्रोडक्शन इज सो मॉडर्न कि आप स्पीकर्स आज के टाइम में ना देखो सबको ना डीजे पे नाचना है और अच्छे ईयरफोन्स हेडफोन्स सबके पास हैं। तो ये एक ऐसा गाना है जिसको आप हैवी बेसलाइन भी मिलेगी, ढोल भी मिलेगा, आपको मॉडर्न वाइब भी, तो जेनजी मिलेनियल ग्रैंड पेरेंट्स सब कनेक्ट करेंगे। तो ये सोच के ही बनाया हमने, और ये अलग हटके, और आपने बिल्कुल सही बोला कि सूहे वे चीरे वाले को बहुत प्यार मिला है। पर अच्छा है ना, सुनते ही सबको लग रहा है अपना गाना है, पर लिरिक्स नए हैं, तो नई बातें हैं जिसमें अभी मेरे को इंस्टाग्राम पे किसी ने भेजा, एक अंकल ने ना अपनी वाइफ के लिए गाया है, डेडिकेट किया मेरी जो लाइन है। तो यही चाहिए था यार, इतना प्यार मिल रहा है अभी। तो गाने को 5 मिलियन क्रॉस हो गए हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म, टीजर पे और आपके मेन गाने पे हमारे, तो बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का। तो यही चाहते थे हम कि इसको मॉडर्न तरीके से लगे और पुरानी धुन सुनते लगे अपना सा है। हाँ, और ये तो बढ़ता ही जाएगा हर लैंग्वेज में। अभी बादशाह पाजी ने भी हिमाचली फोक भी किया है, हरियाणवी फोक, पंजाबी फोक, सब चल रही हैं, तो चलते ही रहेंगे सब अपने तरीके से। हर आर्टिस्ट अपना इमोशन उसमें एक्सप्रेस करेगा। अब देखो ये वेडिंग सॉन्ग है, तो आपको क्या लगता है कि पंजाबी वेडिंग में सबसे बड़ा इमोशन, सबसे ज़्यादा खास इमोशन क्या होता है? पंजाबी वेडिंग जो है ना वो इमोशन से भरी हुई है। तो कोई अपना नाचता है तो दिल भर आता है कि ये आज एंजॉय कर रहे हैं। जैसे मेरे कज़न की शादी थी तो मेरी नानी जी डांस कर रही थी, तो मज़ा आ गया था देख के, है ना, जलंधर में। तो वैसे ही होता है कि आपकी फैमिली डांस करती है, फिर विदाई होती है, प्लस आपका कॉकटेल होती है, लेडीज संगीत, मेहंदी, फुल ऑफ इमोशन। कोई खुशी के इमोशंस है, कोई बिल्कुल आपके खुशी के इमोशंस हैं, कुछ रोने वाले हैं, कुछ नाचने वाले। तो ये तो मिक्सचर ऑफ इमोशंस है, तो वही चीज़ पसंद है मुझे बहुत इसमें। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि चंडीगढ़ में इसका शूट हुआ है, पंजाब में इसका शूट हुआ है, तो क्या खास यादें रही, क्या खास रहा पंजाब में शूट हुआ ये सॉन्ग, और आप खुद पंजाबी हैं? तो मैं एसडी कॉलेज चंडीगढ़ से पढ़ा हूँ, 32 सेक्टर, ध्यान रखना। प्राउड टू बी यू नो स्टूडेंट फ्रॉम द एसडी कॉलेज। आई लव दैट कॉलेज, और चंडीगढ़ शहर बहुत प्यारा लगता है मुझे। दैट्स माई फेवरेट सिटी इन द कंट्री। कोई चला जाए तो फिर वो कहता है कि मुझे यहीं रहना है। दूसरा क्या है ना, ग्रेजुएशन की यादें, और मुझे इतना प्यार मिला ऑडियंस से भी वहाँ पे, और टीचर्स से, सबसे बहुत इनकरेजमेंट। तो वो सिटी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और तो मुझे था यार मेरा सिंगल आ रहा है, अब मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक में कूद रहा हूँ, अब तो चंडीगढ़ से ही शुरुआत करूँगा, यू नो, और पंजाबी गाने से ही होनी है। तो इसलिए मैं वहाँ पे गया और इसको शूट किया, और क्रू मेंबर से लेकर कास्ट सबको एक वाइब फील हुई ना पंजाबी की, यार गाना है, सोए वे की वाइब सबको फील होनी चाहिए, तो वो हो पाई। वैसे आपका जो तू मेरा भाई नहीं, वो जो सॉन्ग था फुकरे का, वो एक फन ब्रोमांस था, राइट? और जो अभी आपका सूहे वे वाइब है, ये एक वेडिंग रोमांस है, तो ये शिफ्ट कैसा? एक्चुअली मैं बहुत रोमांटिक हूँ। तो मुझे इमोशंस बहुत पसंद है, मैं आर्टिस्ट हूँ, ऑब्वियसली इमोशनल हूँ। तो सूहे वे वाइब जो है वो शादी का इमोशन है। हाँ, पर इसमें क्या आप नाचोगे, दबा के नाचोगे, पर दिल से डेडिकेट भी करोगे, दिल से गाओगे भी, तो वो एक अलग लेवल का मजा है ना, जहाँ आप इंजॉय कर रहे हो पर दिल से कर रहे हो। तो मुझे इमोशंस वाली चीज़ें पसंद है, चाहे डांस नंबर हो, चाहे इमोशनल गाना हो। मेरा श्रेया घोषाल के साथ था पहला गाना, तू ज़रूरत नहीं तू ज़रूरी है, वो सैड लव सॉन्ग था। तो वहाँ पे मैंने अपने ब्रेकअप को याद किया। बिल्कुल, आप जीते हो ना उन मोमेंट्स को, तभी तो ये इमोशन आएंगे। पर सिमिलरली आप तू मेरा भाई नहीं, वो कैसा है, वो मृगदीप सिंह लांबा जो डायरेक्टर है वो भी दिल्ली से ही हैं, तो उन्होंने कहा यार दिल्ली के दोस्तों की बकवास मारो ना। अब वो मैं चैनल पे नहीं बोल सकता क्या बकवास थी, पर बात इतनी बोलूँगा। तो मैंने, वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो मेरे फ्रेंड सुमित बेल्लेरी, तो ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो ऐसे हमने बात करनी शुरू की, तो मैंने कहा यार तू भाई नहीं है मेरा, करेगा नहीं मेरे लिए, तो मेरा भाई नहीं है, बस हुक लाइन निकल आई। तो वो ब्रोमांस ऐसे बना। और अब ये ऊपर वाले की जो मैं कहूँगा कि ब्लेसिंग्स होती हैं कि लोगों को पसंद आए। आप देखें तो इंडिया में, विच इज़ अ फैक्ट नाउ, कि शोले का गाना ये दोस्ती, उसके बाद तेरा यार हूँ मैं अरिजीत भाई का, और मस्ती मजाक में हमारा गाना। इनफैक्ट अभी मिलिंद गाबा पाजी ने निकाला है गाना तू मेरा भाई है। पर मैं ये कहूँगा यार, किसी गाने को ऐसे सोच के तोड़ने के लिए बनाओ ना, तो पता नहीं मुझे, मैं तो चाहता हूँ हर गाना चले हर आर्टिस्ट का, पर मुझे ऐसे लगता है पता नहीं वो प्योरिटी मर जाती है, ऑर्गेनिक नहीं रहता वो। तो ब्रोमांस हमारा ही है भाई, छोड़ दो अब उसको, मज़ा आ रहा है लोगों को, अभी उसी का ही मज़ा लेने दो।
पंजाबी म्यूज़िक की हम बात कर रहे हैं, पंजाबी आर्टिस्ट की हम बात कर रहे हैं। हमने देखा आज पंजाबी आर्टिस्ट जो हैं वो ग्लोबली छा रखे हैं, पंजाबी म्यूज़िक जो है वो ग्लोबली सुना जा रहा है। कोलैबोरेशंस हमें बड़ी से बड़ी देखने को मिल रही है, बीट दिलजीत दोसांझ, जेपी ढिल्लों, करण औजला, किसी की भी बात करें हम, है ना। तो आपकी ड्रीम कोलैबोरेशन क्या है? तो मेरी ड्रीम कोलैबोरेशन है, आई लव अडेल। आप अगर बात करो हॉलीवुड में तो आई एम ह्यूज फैन ऑफ अडेल। तो मैं चाहता हूँ डेफिनेटली यहाँ तक पहुँचे हैं, वो भी सपना सच होगा, आई एम श्योर। और सपने सच होते हैं, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ वो सबूत है। तो अडेल के साथ है, और बिल्कुल मैं चाहता हूँ ऊपर वाला करे लॉक हो। और दूसरा इंडिया में आई वांट टू डू अ सॉन्ग विद विशाल ददलानी सर जो है म्यूजिक डायरेक्टर जो है, और वो गाते इतना ज़बरदस्त है ना, ओह मैन, सच अ पावरफुल सिंगर। तो मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने श्रेया घोषाल के साथ ऑलरेडी गा लिया है, सुनिधि चौहान, रफ्तार, प्लस यार मेरे को बोहेमिया पाजी के साथ करना है गाना। बाय गॉड आई लव हिम, मतलब ओजी रैपर तो वही है ना अपने। तो बस ये कुछ कोलैबोरेशंस है, एंड एक मेरी कोलैबोरेशन जो आ रही है, लॉक हो गई है, उसकी मैं डिटेल इतनी ही बोलूँगा। आई लव स्पेनिश लैंग्वेज। नहीं मुझे आती नहीं, हाँ थोड़ी बहुत आती है, होला कोमो इस्तास कुछ कुछ सीख लिया मैंने कुछ रीजंस की वजह से। बट उसमें क्या है ना, वो जो रोमांस है ना स्पेनिश लैंग्वेज का, जैसे पंजाबी का ना अपना एक मजा है ना वखरा। सो सिमिलरली स्पेनिश इज सो ब्यूटीफुल। डेस्पेसिटो, यू रिमेंबर द सॉन्ग? सो इट्स अ स्पेनिश लैंग्वेज सॉन्ग। तो मेरी एक स्पेनिश आर्टिस्ट के साथ एक कोलैबोरेशन लॉक हुई है। मैं एक लव सॉन्ग कर रहा हूँ उनके साथ। तो शी इज़ अ फीमेल सिंगर एंड शी इज़ अ स्पेनिश फीमेल सिंगर। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, बिकॉज म्यूज़िक की कोई मैं बोलूँगा कि लैंग्वेज बैरियर और बाउंड्रीज नहीं है। म्यूज़िक इज़ बियॉन्ड ऑल द लैंग्वेजेस एंड कंट्रीज एंड बॉर्डर्स, यू नो। सो दैट्स वाई वी आर्टिस्ट आर सो ब्लेस्ड। तो जैसे रीमेक का दौर चल रहा है, तो क्या लगता है और कौन सा एक ऐसा गाना है जो आप रीमेक उसका करना चाहें? तो जैसा कि मैंने बोला, पंजाबी फोक मुझे बहुत पसंद है। मैं डेफिनेटली पंजाबी फोक करना चाहूँगा, प्लस मेरे को हरियाणवी भी आती है। मैं बीच में भिवानी में भी पढ़ा हूँ। हाँ हाँ, मैं बहुत जगह में पढ़ा हूँ। अब मैं वही बोलता हूँ हंस के, मैं कहीं का नहीं रहा। तो यही बात है। तो बेसिकली मैं स्कूल में था वहाँ पे भी, तो मैंने हरियाणवी भी सीखी कि वो भी करें। तो ये फोक सॉन्ग्स में तो मेरा मन है कि रिक्रिएशन तो फोक सॉन्ग्स की बहुत खूबसूरत होती है। नहीं अभी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, मैं अनाउंस ही करूँगा उसको ज़रूर जल्दी। तो पर पंजाबी फोक है अभी एक और जो मेरे दिमाग में, इट्स अ वेरी इमोशनल फोक। अब की बार थोड़ा इमोशनल, रोएंगे थोड़ा और रुलाएंगे भी, वो इमोशन भी शेयर करेंगे। तो ये है, करते रहेंगे पंजाबी फोक सॉन्ग्स को और हरियाणवी फोक सॉन्ग्स को, और डेफिनेटली। बिल्कुल। वैसे आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में सिंगर्स की हाइप ज़्यादा है या एक्चुअल में का वो बात है कुछ? क्योंकि कुछ नाम की ना हम देखते हैं कि हाइप ही बहुत होती है, और कुछ अच्छी आवाज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं कि नाम की वजह से। बिल्कुल। तो देखिए, सिंगर्स की हाइप तो अब हो गई है, क्योंकि उसका रीज़न है ईजीली अवेलेबल है म्यूज़िक बहुत ज़्यादा। आप देखें तो एक गाना रिलीज़ होता है तो एक बिहार में बैठा हुआ इंसान से लेकर न्यूयॉर्क में बैठा हुआ इंडियन सेम ही डे पे सबको अवेलेबल है। सो हाइप इसलिए हुई क्योंकि वो ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है म्यूज़िक तो। और सिनेमा जब से हम जिंदा हैं, मतलब मैं तो देख ही रहा हूँ, सब जनरेशन्स भी बोलती हैं कि सबको पसंद है। पहले अवेलेबिलिटी नहीं थी इतनी, देखो पायरेसी भी थी काफ़ी हद तक, आज ज़रूरत ही नहीं, आप क्यों करोगे यार पायरेसी। तो इसलिए हाइप बन रही है, क्योंकि आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट मिलती है। और सिनेमा की हाइप तो शुरू से रही है, तो म्यूजिक को अब मिल रही है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी। और वो ठीक भी है यार, हर आर्टिस्ट डिजर्व करता है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको हाइप मिले भी। मैं तो चाहता हूँ कि सबके गाने चलें, और पर ऑडियंस, जनता जनार्दन, यू नो, सो ऑडियंस को जो पसंद आता है वो अपने आप ही बहुत प्यार दे देते हैं। वैसे आजकल ऑडियंस ऑटो ट्यून को लेके भी बहुत ट्रोल करती है। हाँ ठीक है, ट्रोलिंग भी अच्छी है। नहीं ज़रूरी है, और लोग ओपनली बोलते हैं। देखो बादशाह बाजी ओपनली बताते हैं कि वो करते हैं ऑटो ट्यून, तो सभी लोग करते हैं, मतलब सभी के आवाज़ पे, मेरी पे भी, अरिजीत भाई की भी, सब पे। पर कम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का फ़र्क है, प्लस स्टाइल भी होता है ना, कैसा आप गाते हैं। जैसे नीरज श्रीधर जी है ना, वो बहुत सारे गाने गाए हैं उन्होंने भी। तो कॉकटेल के जैसे मूवी के थे, तो उनका स्टाइल ही वैसा है। तो हर किसी का ना डिपेंड करता है। तो ऑटो ट्यूनर इज़ नॉट अ बैड थिंग। आप कैमरा में, आप अब बीइंग अ फीमेल सब मेकअप करते हैं, ठीक है, कैमरा में एडिट होता है, कलर करेक्शन, तो ये सेम ही चीज़ है। तो आप जैसे हो वैसे ही रहोगे,
वो थोड़ा सा वो बेटर हो जाएगी चीज़, और कुछ भी नहीं। राइट। आपने हिमांशी खुराना के साथ इस सुहे वे वाइब में काम किया, तो उनके साथ का कुछ खास ऐसा एक्सपीरियंस या ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? तो हिमांशी खुराना बहुत ही ज़्यादा लकी है सिंगर्स के लिए, वो मैं बताता हूँ कैसे। बी प्राक का पहला गाना, बी प्राक पाजी का पहला गाना आया, मैं तो तेरा मन पड़या, हिमांशी खुराना थी उसमें, ठीक है। फिर अफसाना खान का आया बाजार, अब गंधर्व का आया तो लकी चार्म है वो। ये गाना भी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल 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 5 मिलियन अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स ऑन टीजर एंड सॉन्ग, एंड इट इज़ ग्रोइंग एवरी डे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि शी इज़ अ लकी चार्म फॉर द सिंगर्स। ए बी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो कैमरे पे स्टिल कंपैरेटिवली उनके एक्सपीरियंस के आगे तो बहुत ही नया हूँ, तो बट बहुत ही कंफर्टेबल कर दिया था उन्होंने, वेरी प्रोफेशनल। तो बहुत ही, हमारा सेट जो था शूट किया हमने पंजाब में, वो उस दिन बारिश भी आई, तो शादी वाला ही माहौल था कि बारिश आ रही है, जो हो रहा है शूट करना है, जैसे शादी होती है रोकता थोड़ी ना कोई, वैसे ही था। तो पूरा केओस एकदम मज़ेदार, खाना पीना और शादी वाली वाइब सब। तो ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर, अमेजिंग। अरे वाह। वैसे हिमांशी खुराना को लेकर बीते दिनों कुछ खबरें आई थी कि उनको थ्रेट कॉल्स आए हैं, और पंजाबी इंडस्ट्री, क्या हम अगर देखें तो लाइक बॉलीवुड में भी थ्रेट कॉल्स जो हैं वो आते रहते हैं सिंगर्स को। फायरिंग उनके घर के बाहर हो रही है जो अब्रॉड में रह रहे हैं, कनाडा वगैरह। हिमांशी खुराना को भी थ्रेट कॉल आया। तो ये जो एक्सटॉर्शन और थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, बी प्राक को भी आया था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और हिमांशी खुराना से आपकी इसके रिगार्डिंग कुछ बात हुई थी? नहीं नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये सब कुछ हो रहा है, और मैं तो ये कहूँगा कि अथॉरिटीज़ जो हैं ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्शन ले रही हैं और इसको कम करते ही जा रहे हैं। आई एम श्योर गवर्नमेंट इज़ डूइंग देयर बिट ऑन इट, एंड पर है तो खराबी ऑब्वियसली, किसको अच्छी लगती हैं थ्रेट कॉल्स, किसी को भी नहीं। और अक्रॉस द ग्लोब ही प्रॉब्लम में लोग इस चीज़ को लेके, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा ये अच्छी चीज़ नहीं है, और आर्टिस्ट को तो चैन से जीने दो यार। बिकॉज यू योरसेल्फ इज एन आर्टिस्ट। यार डेफिनेटली मैं लकी हूँ, मुझे नहीं आई और मेरी हिमांशी जी से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। बट मैं यही कहूँगा किसी भी आर्टिस्ट को, चाहे बी प्राक पाजी हो, हिमांशी हो, करण औजला भाई हैं, सब हैं, तो मैं कहूँगा किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए यार। इट्स नॉट अ गुड थिंग, छोड़ दो भाई, मत करो, मस्ती से जियो और कोई रेवेन्यू स्ट्रीम देख लो आप लोग आर्टिस्ट को मत करो ऐसे यार, बस। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे हमने देखा है कि पंजाब में आर्टिस्ट जो हैं वो कभी, कुछ आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, लेकिन ऐसा ये भी कहा जाता है पंजाबी इंडस्ट्री में कि कुछ आर्टिस्ट्स को उठने ही नहीं दिया जाता है। तो डू यू बिलीव इन दिस थिंग? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा कि उठने नहीं देते, करते भी होंगे लोग शायद, तो उनकी मर्जी है। मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि अपना काम करो अच्छे से, और इन सब चीज़ों को बॉदर ना करो। जिसने जो करना है करने दो, आप अपने काम पे कंसंट्रेट करो, और बस ऊपर वाले का नाम लेके आगे बढ़ते रहो, अपने आर्ट को जियो। एक मैं और मैसेज बोलूँगा आर्टिस्ट को भी, सब लोगों को, ग्रोइंग आर्टिस्ट को भी, आपके चैनल के जो हैं ऑडियंस उनमें, कि देखिए हिट फ्लॉप कोई दबा रहा है, कर रहा है, इन सब के बियॉन्ड ना अपने आर्ट को एंजॉय करें, हर गाने की जर्नी को एंजॉय करें। किसी के पास गारंटी नहीं है कि चीज़ ब्लॉकबस्टर होगी कि नहीं। गाने कईयों के बहुत चल रहे हैं, हनी सिंह पाजी भी हैं, और सब लोगों के गाने आते हैं, कुछ बहुत चलते हैं, कुछ नहीं चलते। उसका सॉल्यूशन है आप बस निकालते रहो अपनी तरफ से बेस्ट, अपना एक स्टैंडर्ड सेट करके। तो जैसे मैं मेरे जितने गाने आए, आई एम ब्लेस्ड कि सभी आइकॉनिक आर्टिस्ट के साथ आए हैं। बट मुझे भी ऐसे होता है, मैं चाहे कम करूं पर अच्छा करूं, जिसमें मुझे मज़ा आए और मैं ऑडियंस को एक एक्सपीरियंस दे पाऊं, जो मेरे म्यूज़िक के थ्रू जिसमें मैं बिलीव करता हूं। तो बस यही है कि आप अपने तरीके से चलें और किसी चीज़ को बॉदर ना करें, अपना कर्म करें बस, और इन्जॉय करें। तो गांधर्व अपने आप को अगले 2, 3 या 5 सालों में हम कहें तो कहाँ देखते हैं? मैं प्लैनेट अर्थ पे ही देखता हूँ अपने आप को इंडस्ट्री में कहाँ देखते हैं? देखो मैं ये सब सोचता ही नहीं, मैं हाँ शुरू से बचपन से गाने ही गाए हैं, तो बस इस जन्म में आखिरी सांस तक गाने ही गाने हैं बस, और यही देख रहे हो क्या मुझे बाकी कितने बड़े, कितने नई, कैसे गाने, क्या, वो तो ऊपर वाले की मर्जी होती है। कोलैबोरेशंस, फिल्मों में गाने और आ रहे हैं मेरे, और सिंगल्स भी और आ रहे हैं। तो आज तक सफ़र अच्छा चलता रहा है। सुनिधि, श्रेया, रफ्तार, सबके साथ गाने आए, तो इट्स अ ब्लेसिंग। रणबीर कपूर ने मेरे गाने में, उन्होंने भाई ने शायरी की एक गाने में, तो मैं बहुत ब्लेस्ड रहा हूँ यार।
तो आगे भी मैं चाहता हूँ बस मेरे गानों को प्यार दो, ऑडियंस को मैं बोलूँगा, और गाने आते रहेंगे 5 साल 10 साल, जब तक जिंदा है गाते ही रहेंगे। ऐसे ही आपके चैनल से जुड़े रहेंगे और आते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम आपके लिए कुछ एक्टिविटीज़ रखी हैं हमने, फन सेगमेंट टाइप। गाने तो आप पूरे करते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ लाइंस दूंगी जो आपको पूरी करनी होंगी। सो कंप्लीट द लाइन इज एक्टिविटी। मैं लाइन दूंगी और आगे आपको कंप्लीट करनी होगी। सो प्यार तब परफेक्ट होता है जब। अच्छा, ये किसी फिल्म की है, मैं अपनी मर्जी से बोल सकता? अपनी मर्जी से, लाइक आपको जो भी लगता है। अच्छा, दोबारा बोलोगे? हाँ, प्यार तब परफेक्ट होता है जब। प्यार एक्चुअली परफेक्ट नहीं होता, आप उसको परफेक्ट बनाते हो। हम ह्यूमंस हैं, हमने बर्थ लिया एज ए ह्यूमन, इट इज़ अ प्रूफ दैट वी आर इम्परफेक्ट, ठीक है। और प्यार मेरे हिसाब से एक रोज़ का एफर्ट है, जो आपको उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए लगे रहना पड़ता है। जैसे हम अपनी आर्ट पे रोज़ लगे रहते हैं, वैसे ही मुझे लगता है प्यार बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। कंपेनियनशिप इज़ ब्यूटीफुल, बट उस पर हर रोज़ काम करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट। शादी सक्सेसफुल तब होती है जब दोनों एक दूसरे से प्यार करें और रिस्पेक्ट दें एक दूसरे को, बस। अच्छा, म्यूजिक मेरे लिए सिर्फ करियर नहीं। तो मेरे लिए पैशन है, मेरे लिए ज़िंदगी है। अगर मैं सिंगर नहीं होता तो मैं सिंगर ही होता। मैं और कुछ नहीं होना चाहता। सच में प्लान बी क्या था? कोई प्लान बी सोचा ही नहीं मैंने। मुझे सिनेमा बहुत पसंद है डेफिनेटली, पर प्लान बी नहीं कह सकता, क्योंकि सिनेमा, इंडियन सिनेमा इज एन अमेलगमेशन ऑफ ऑल आर्ट फॉर्म्स, एंड म्यूजिक तो उसका बहुत इंटेग्रल पार्ट है ना। तो प्लान बी और ए बस मुझे, हाँ, कहानियाँ पसंद है, फिर शायद मैं सिनेमा में कुछ करता और भी। पर म्यूजिक मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है ये इस जन्म का नहीं है नाता, कई जन्मों का है, और आगे भी शायद लगता है यही रहेगा। ओके, सो अगर गर्लफ्रेंड है या होगी तो उससे मैं ये कहना चाहूँ, आई लव यू। सक्सेस मिलने के बाद लोग बदल जाते हैं, पर ग्राउंडेड रहना चाहिए, क्योंकि पहले तो हम इंसान ही है ना, और ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है करियर में। सब हमने बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स देखे हैं, और एंटरप्रेन्योर्स भी हैं कंट्री में, तो इंसान हो पहले बस आप, वही मैं मानता हूँ। जी जी, बहुत बहुत सही बात करी है वैसे आपने। तो इसके बाद अभी एक और हमारे पास सेगमेंट है, सिंग द सॉन्ग इन दीज सिचुएशंस। मैं आपको सिचुएशंस दूंगी कुछ, तो वो सिचुएशन सुन के आपको जो भी गाना लगे कि इस पे सूटेबल है, वो आप उसकी 1-2 लाइन ज़रूर गुनगुनाइए, ठीक है। शादी में दूल्हा लेट हो गया है, तो क्या गाना चलना चाहिए? भाई सूहे हुए ही गाऊंगा मैं तो शादी में तो। तो मैं कहूँगा, मैं तेरा सूहे वे चीरे वाले आए कहना है, करांगा छतरी दी छां ए वादा कर दाए। क्या बात है, क्या बात है, एकदम सही में पार्टी वाला वाइब, वेडिंग वाला माहौल है इस गाने में ही। ओके, नेक्स्ट। ब्राइड एंट्री हो रही है, तो क्या गाना गाओगे? ब्राइड एंट्री हो रही है तो नहीं आ रहा दिमाग में। अच्छा, चलता हूँ, दुआ में याद रखना। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे खा। मैं लिरिक्स भूल गया। चलो, इट्स ओके, वो बहुत था उतना ही। अच्छा, जीजा जी को छेड़ना है, तो क्या गाना गाएंगे? या फुफ्फड़ को मनाना है? Anything. उनको कोई गाना नहीं गाएंगे, उनको पैक पिलाएंगे, बस मान जाएंगे अपने आप, वो दैट्स ऑल। ओके, गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए? गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए अब डिपेंड करता है कि ओके चलो, एक इमोशनल सा गाना है जो बहुत ही अच्छा मेरे को लगता है, प्रीतम दा ने उसका म्यूजिक दिया था, है ना। एग्जाम्पल, अब मेरी गर्लफ्रेंड का नाम पिया नहीं है ना, तो वो मैं वो नहीं कह रहा, पर गाना वो ऐसा था, तो मैं एक गाना सुनाता हूँ, आई लव दैट सॉन्ग। सुनो पिया सुनो जरा, दिल कहता है क्या, सुनो पिया सुनो जरा, दिल कहता है क्या, जाने जाना कहीं
चले जाना नहीं और मुझे कहना है क्या, सुनो पिया सुनो जरा दिल कहता है क्या, बात है कुछ तो नहीं यहाँ, ओ छा रहा जादू कोई यहाँ, नई मुलाकात है नए जज्बात हैं, कैसे कहूँ कैसे कहूँ। क्या बात है, कितना प्यारा गाना है। मतलब ऑडियंस बैठी होती तो ज़रूर तालियां बजाती यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, दोस्त से उधारी वापस मांगनी हो तो क्या गाना चलना चाहिए? तू मेरा भाई नहीं है। मेरे गाने बने ही नहीं चीज़ों के लिए ना, तो जैसे उसकी थोड़ी सी लाइन है, यार तेरे जैसा है कहाँ, तू जहाँ यार मैं वहाँ, फाइट भी है साथ में तेरे, होना टाइट भी है संग तेरे वहाँ, एक दूसरे के हमने कच्चे धोए हैं, बंदी ने जो दिल तोड़ा तो साथ रोए हैं, कोई भी हो बात चाहे दिन हो या रात, अपनी दोस्ती से बढ़ के कोई हाँ ही नहीं है, तू मेरा भाई नहीं है। भाई पैसे दे दे अब। ज़रूर पैसे दे दे। और अब लास्ट, कोई ज़बरदस्ती चेप हो रहा हो तो उससे छुटकारा पाने के लिए क्या सूटेबल गाना होगा? ये बहुत टफ है, उससे छुटकारा पाने के लिए नहीं। चेप हो रहा है तो आपको क्या गाना चल रहा होगा? क्या हुआ तेरा वादा कि तेरे को टाइम पे जाना था। आई कांट सिंग एनी सॉन्ग फॉर दैट यार, नहीं ऐसे कोई दिमाग में नहीं आ रहा टू ओके ओके, फाइन फाइन। वैसे आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं अभी, और होपफुली आगे आने वाले समय में और भी हम पार्टी सॉन्ग्स की शुरुआत हो चुकी है इस वेडिंग सीजन। हमें आपकी शादी में आप सबसे ज़्यादा गाना वैसे कौन सा गा रहे? फिलहाल तो सुबह में सुबह पे भाई भी है। फिलहाल तो ये है, तब तक देखिए और कितने गाने आते हैं। ठीक है, लास्टली आप अपने ऑडियंस को, प्यारे दर्शकों को जो आपको इतना प्यार दे रहे हैं, सुहेवे वाइब को इतना प्यार दे रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव टू सुहेवे वाइब। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इसलिए गाना इतना ग्रो कर रहा है, और प्यार देते रहें। हमें बहुत सारा प्यार चाहिए, और प्यार दो, जितना हो सके दो, और सिर्फ यही गाना बजाओ, चाहे लेडीज संगीत है, चाहे मेहंदी है, चाहे कारोबार कर रहे हो, चाहे डीजे पे नाच रहे हो, सिर्फ सुहेवे वाइब बजाओ। Thank you so much. And thank you so much, Gandharv, for bringing this energy to our studio. It was lovely talking to you, and hope to meet you very soon for your new project, new song. फिर भले ही वो अब शादी वाला हो चाहे वो रोमांटिक हो. Thank you so much for joining us. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much.